हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुवट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 9140482104, 9935673744, 9365542424। आज हम लोग एपिसमेल फीका पार्ट सेकंड, ड्रॉपसी सूजन के बारे में, होम्योपैथिक दवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिप्थीरिया में एपिसमेल 30 या 200 बहुत ही अच्छी दवा है। रस्टाक्स 200 उसका उल्टा असर करता है। अगर एपिस नहीं फ़ायदा करेगी तो रस्टाक्स 200 फ़ायदा करेगा। कालीबाइक्रोम 30 या 200 और बेप्टीसिया 30 या 200। शरीर के लगभग सभी भागों में एपिस की जलभरी सूजन हो सकती है, परंतु मुख के भीतरी पलक, चेहरे और आँख के चारों ओर यह विशेष रूप से दिखाई दे पड़ती। समूचे चेहरे पर फास्फोरस 30 या 200 का सूजन दिखाई पड़ता। चेहरे और आँख के चारों ओर बहुत ज़्यादा सूजन रहती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो फास्फोरस 30 या 200 देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। आँख की निचली पलक जल भरी थैली की तरह सूज कर लटक जाती है। काली कार्ब 200 देने से बहुत ऊपरी पलक सूजन में बहुत अच्छा लाभ होता है। विसर्प रोग में त्वचा की सूजन भी इसी प्रकार जल भरी सूजन के सदृश दिखती और आमतौर पर उसे डंक मारने की तरह दर्द हुआ करता है। कभी कभी यह जल भरी सूजन इतनी बढ़ जाती है कि बहुत बड़े जल भरे छाले के सदृश इसका आकार जेली जैसा दिखाई देता है। एपिस 30 में प्यास बिल्कुल नहीं लगती है। एपिस का शोध शरीर के किसी अंग विशेष पर केंद्रित हो सकता है अथवा सारा शरीर भी इससे प्रभावित हो सकता है। डिंबाशय, अंडकोश, वक्ष गह्वर तथा स्त्रियों की जननेंद्री में भी यह शोथ पड़ सकता है, सूजन आ जाता है। एपिस का एक सबसे प्रमुख लक्षण है यह कि शोथ रोग में रोगी को प्यास नहीं महसूस होती और इसी एक लक्षण के आधार पर अन्य औषधियों से इसको अलग किया जा सकता है। प्यास लगने पर एसिटिक एसिड 30 या 200 और आर्सेनिक अल्बा 30 या 200, रस्टाक्स 200 और एपोसाइनम 30 या 200 का प्रयोग बहुत ज़रूरी है करना। माइल्ड सिम्टम में कुछ खास रोगों और लक्षणों में भी एपिस का प्रयोग होता है। यदि रोगी को छूने पर कुछ ऐसा कष्ट होता है जैसे छुआ हुआ अंग किसी चीज़ से कुचल दिया गया हो। उधर जरायु डिंबाशय में भी स्पर्श से बहुत कष्ट होता है। कभी कभी सारे शरीर में स्पर्श से इस प्रकार का कष्ट होता है, यहाँ तक कि बालों को छूने से भी रोगी को पीड़ा होती है। चाइना ऑफिसिनेलिस 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। मस्तिष्क मेरुरज्जा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। प्रदाह रोग में इनके अनेक बार इसी प्रकार की अवस्था दिखाई पड़ती। इसे भी एपिस का 30 का विशेष लक्षण माना जाता है। विसर्प में भी यही स्पर्श तरता रहती है और यहीं पर हीपरसल्फ 30 और एपिस 30 दोनों ही औषधियों के लक्षण परस्पर मिलते हैं। एपिस के रोगी को नींद में या तो बहुत बेचैनी रहती है अथवा मस्तिष्क रोग में गहरी सुषुप्ति की अवस्था दिखाई पड़ती। रोगी रह रहकर चीख उठता है। यदि इस प्रकार के लक्षण विद्यमान हो तो रोगी को एपिस 30 अवश्य दी जानी चाहिए। प्रदाहिक रोग और सविराम ज्वर में
यदि रोगी के बदन में अदल बदल कर रूखा और गर्म पसीने से तर दिखाई पड़ता है तो एपिस तुरंत आजमाई जानी चाहिए 30 या 200 में। अन्य किसी भी दवा में अदल बदल कर उक्त लक्षण नहीं मिलता है। एपिस के रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसकी हर सांस जैसे आखिरी सांस। यह एक विशेष लक्षण है जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। यह लक्षण केवल वक्ष के स्रोत में ही दिखाई देता है। पेट में भी पानी आने पर एपिस 30 और सल्फर 30 या 200 देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। उसमें नमक बिल्कुल न खाए, दूध रोटी, गुड़ रोटी, मिठाई रोटी, दही चावल खाने से बहुत जल्दी लाभ होता है। यह लक्षण केवल वक्ष के स्रोत में ही नहीं दिखाई देता बल्कि स्नायुविक विकारों में भी यही लक्षण दिखाई देता है। अपर लिड ड्रॉप्सी या सूजन में कालीकाट 200, लोअर लिप्स या लिड में लोअर लिड में एपिस 30, दोनों में फास्फोरस 30 या 200। ज़्यादा सूजन आने पे सल्फर भी एपिस के साथ देने से बहुत लाभ होता है। सल्फर 200 भी बहुत अच्छा काम करती है। आरक्त ज्वर में जब दाने अच्छी तरह नहीं निकलते हैं तथा निकल कर भी बैठ जाते हैं और जिसके कारण मस्तिष्क में अनेक उपद्रव खड़े हो जाते हैं, यह लाभकारी है। आरक्त ज्वर के बाद वाले शोथ सूजन के लक्षण में यदि कोई दूसरी दवा का सदृश लक्षण न दिखाई दे तो इसका उपयोग होता है एपिस मेल थेरेपी का। नमस्कार दोस्तों।